Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बच्चों, गुड आफ्टरनून. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Very good. So, beta, we are about to finish the exercise. Yes, sir. Very good. Last 2-3 questions left. 13th. We have to do the 13th one. Okay. Let's start the 13th. Have you done the 12th one, all of you? Yes, sir. Okay. Exercise. This is 15D. Question number 13. A man goes 35 meter due west and 12 meter due north, and then 12 meter due north. How far is he from the starting point? Easiest question in the world. ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन पैदा हुआ है. ये देखो बेटा, डायरेक्शंस मैंने बना दी. ये देखो, ये देखो, देखो. फायदा उठाएंगे अभी इनका डायरेक्शंस का. ठीक है, ये बन गई डायरेक्शंस. सब बच्चों को पता है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, वेस्ट लेफ्ट में होता है, ईस्ट राइट में होता है. ठीक है. Yes, sir. ओके. सो सबसे पहले ये आदमी 35 मीटर वेस्ट में गया. मान लीजिए यहाँ पर खड़ा था, स्टार्टिंग पॉइंट ए था आदमी का, ए पॉइंट पे पहले 35 मीटर वेस्ट गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया. मान लो कितना, 35 मीटर्स. ठीक है. एंड उसके बाद नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, मुड़ गया नॉर्थ की तरफ. ये देखो, नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ गया, यानी कि ऊपर गया. बी पे पहुंचने के बाद नॉर्थ में मुड़ गया. नॉर्थ में कितना चला बेचारा? ये बेचारा चला 12 मीटर्स नॉर्थ में. पॉइंट सी पे पहुंच गया मान लेते हैं. तो अगर मैं ए सी को ज्वाइन कर दूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है. अब हमको बतानी है जब फाइनली जब वो पॉइंट सी पे पहुंचा तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, यानी कि वी हैव टू फाइंड ए सी. आया समझ में? इजी क्वेश्चन है या नहीं है? पहले 35 मीटर नॉर्थ गया, सॉरी वेस्ट गया, फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया था पहले, फिर बी से सी पर गया नॉर्थ में. ठीक है, पहले यहाँ गया था, फिर यहाँ से ऊपर गया, सी पॉइंट पे पहुंच गया, 12 मीटर दूर है बी से सी. अब आपको सी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी है, यानी कि ए सी डिस्टेंस फाइंड करनी है. क्लियर? मैं नहीं करूंगा सॉल्व, आप लोग करेंगे सॉल्व. इसके बाद आप लोग क्वेश्चन 14 भी करेंगे योरसेल्फ, मैं नहीं बताऊंगा. दोनों Okay, क्वेश्चन sir. बिल्कुल सेम टाइप के हैं, दोनों का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में सेंड करेंगे. ओके. Okay, sir. You all will send the answer of 13, question 13 and 14 in the chat box. Start doing it. फिगर ड्रॉ करना है बेटा, फिगर भी ड्रॉ करना है. दोनों क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करना है. 14 में आपको अपने आप बनाना है फिगर. स्टार्ट डूइंग इट.
Okay, all of you. 37 13th question का आंसर and 14th question का आंसर 6 किलोमीटर as given by जहरा and उत्कर्ष। बाकी बच्चे आंसर नहीं आ पाया आप लोगों का। 13 एंड 14। 13 तो मैं बिल्कुल आपको ऐसे वो होता है ना, खाना बना के रख दिया बस खाना बाकी है, वही था। बस आपको खाना बना के दे दिया मैंने, खाना बाकी था बस। क्वेश्चन 13 इन ट्राइंगल ABC AC square is equal to BC square plus AB square because it is a right triangle and the hypotenuse is AC. AC hypotenuse क्यों है? Because AC is the side which is in front of opposite to the right angle. Right angle के opposite वाली side is the hypotenuse. So hypotenuse square यानी कि AC square is equal to perpendicular square plus base square, BC square plus AB square. Pythagoras theorem. Write the reason yourself. AC स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर फाइंड करना है, x की वैल्यू। BC स्क्वायर बोले तो 12 स्क्वायर, AB स्क्वायर बोले तो 35 स्क्वायर, 35 square. x स्क्वायर इक्वल्स टू 144 154 plus प्लस 1225. वेरी गुड 1225। so x square is equal to what is the sum? कितना आया सम? 1369. 1369 absolutely right. So x square, what are the factors of 1369? क्या आपको पता है 1369 सिर्फ और सिर्फ 37 से डिवाइड होता है? डू यू नो दिस? 37, सो 37 स्क्वायर बन गया। देखिए दो बार 37 आ गया फैक्टर्स में, so that means this is 37 square. So x equal to 37 meters. This is the answer. Okay. Yes, sir. Very good. ठीक है. So now question 14, similar type of question. I hope you all have done 13th. नोट वोट करना हो तो देख लो बेटा। ठीक है, 14th पे आ जाए। 14th Yes, sir. ओके। क्वेश्चन 14 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 14? क्या कह रहा है अभी? क्या कह रहा है? A man goes 3 kilometer due north and then 4 kilometer due east. How far away is he from the initial position? आंसर इज 5 किलोमीटर्स। आप लोगों ने 6 किलोमीटर बताया है, 5 आना चाहिए आंसर जितना मुझे लग रहा है। मेरे को मैथ्स वाली थोड़ी मेरी वीक है मैथ्स, फिर भी जितनी मैथ्स मुझे पता है 5 किलोमीटर आंसर आना चाहिए। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, पहले बेचारा नॉर्थ में गया 3 किलोमीटर ऊपर। लेट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट बी ए, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट को हमने ए मान लिया। अब मान लीजिए वो पॉइंट बी तक गया, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है पॉइंट बी, फिर ईस्ट में मुड़ गया 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। मान लेते हैं वो पॉइंट सी पे पहुंच गया। कहां पर है? 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मुड़ गया, 4 किलोमीटर चला।
and now you have to tell what is the distance between the starting point and the final point. So this is a right angle triangle again. Triangle ABC is a right angle triangle. We will लगाओ Pythagoras theorem in it. In triangle ABC, again the hypotenuse is AC. AC is the hypotenuse क्योंकि एंगल भी राइट एंगल है आपका, तो AC हाइपोटेन्यूज हो गई. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर को हमने AC को हमने x मान लिया, सो दिस बिकम्स x स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर बोले तो 3 स्क्वायर, BC स्क्वायर बोले तो 4 स्क्वायर. x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16, x स्क्वायर इक्वल्स टू 25. 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है. 5. ऑन कंपेयरिंग x इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स. ठीक है बेटा. 6 कैसे आया? 5 is the answer. Oh, yes, sir. There was some mistake. Minor error. कोई बात नहीं. I really appreciate कि you both tried and at least you gave an answer. Who else tried बेटा? सच सच बताना किस किसने ट्राई किया था कम से कम. Very good. Kaustubh tried. And raise your hand. उत्कर्ष and Zaira ने तो किया ही था. Arnav, Viral, Rishabh Jain, you tried or not? Sir, I'll try to do it correctly next time. Arey, no problem. Even if you're doing wrong, then also it is okay. Aviral also tried. Very good. Trying is more important. सही करने से ज्यादा important ये होता है कि ट्राई करना. सही करना तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ट्राई करना ज्यादा बड़ी बात है. ओके. क्वेश्चन 15 पे आ जाते हैं. ये कह रहा है बेटा चीख चीख के, मिनट मैं अपनी सैलरी बचाना चाह रहा हूँ. ऑल ऑफ यू रीड क्वेश्चन 15 एंड थोड़ा सा दिमाग लगाओ. लेट मी सेंड द लिंक इन द नेक्स्ट क्लास. जस्ट अ मिनट. ठीक है बेटा. क्वेश्चन 15. Read the question, all of you. Sir, I have sent you the diagram. Okay. On WhatsApp. Yes, sir. Okay, let me see. Very good. Absolutely correct figure. यही फिगर है. Let me also draw it. देखा कितना परफेक्ट रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं. बचपन से मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है रेक्टेंगल बनाने की.
एक ही बार में परफेक्ट। ओके, सो यहाँ पर दे रखा है बेटा हमको फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ को मान लेते हैं 16, थोड़ी बड़ी लग रही है देखने में तो 16 लगा लेते हैं, ठीक है। छोटी वाली को 12 लगा लेते हैं। डायगोनल निकालनी है। अब डायगोनल क्या होते हैं? इफ वी जॉइन AC, AC इज अ डायगोनल, ठीक है। AC is diagonal of the rectangle and we all know that the opposite sides of a rectangle are also equal, तो ये भी 16 हो गई, ये 12 हो गई, बट उसकी नीड हमको नहीं पड़ेगी। Now do you all know that in a rectangle all angles are of right 90 degrees, that means all angles are right angles? पता है सबको ये बात? ओहो मजा आ गया, राइट एंगल है, that means क्या है? सर पाइथागोरस थ्योरम। हाँ वेरी गुड। ट्राइंगल ABC के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इज राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब इसका मतलब लग जाएगी, क्या लग जाएगी? पाइथागोरस। x लगा लेते हैं डायगोनल को। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। राइट डाउन द 12 रीजन। square plus 16. वेरी नाइस। पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। x square 144 equals plus to 256. 142. Very nice. 144 plus 256. x square equals to 400. 400 के फैक्टर्स करोगे डायरेक्टली भी, अगर आपको पता है 400 किसका स्क्वायर होता है तो भी काम चल जाएगा, अदरवाइज फैक्टर्स करके भी हम निकाल सकते हैं। सो व्हेन यू डू फैक्टर्स ऑफ 400 आपको मिलेगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। फैक्टर्स मैंने डायरेक्ट लिख दिए। 2 4 बार होगा, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 4 बार 2 आएगा एंड 2 बार 5 आएगा। सो दिस मीन्स x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इसका होल स्क्वायर। तो जब तक होल स्क्वायर नहीं आएगा हम स्क्वायर नहीं हटाएंगे। आ गया दोनों तरफ होल स्क्वायर, x इक्वल्स टू क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दिया, 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना होता है? 20। आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। एनी डाउट इन द क्वेश्चन? No, sir. No, No, sir. sir. Fine, smooth like butter. Yes, sir. Very good. Okay, so try this one. अरे बिल्कुल थे। अच्छा नहीं, डायगोनल यहाँ पे दे रखी। चलिए क्वेश्चन 16 ट्राई करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे डायगोनल गिवन है आपको, एक साइड पहले मिसिंग है वो निकाल लेना। रेक्टेंगल की एक साइड दी हुई है, एक साइड मिसिंग है, डायगोनल गिवन है। थोड़ा सा उल्टा है क्वेश्चन, तो जो साइड मिसिंग है पहले वो आप फाइंड कर लीजिए, उसके बाद हम पेरीमीटर निकालेंगे। ओके, सो ट्राई क्वेश्चन 16, हो जाएगा, आई नो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।